वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बुर्ज सरतान कैंसेरियंस के लिए एक ऐसी सुनहरी और अहम दौर की बात कर रहे हैं जो 7 जुलाई साल 2026 से शुरू होकर 5 अगस्त साल 2026 तक जारी रहेगा। इल्म नजूम के मुताबिक इस अरसे में सियारों का शहज़ादा अतारद अपनी बेहतर हालत में दाखिल हो रहा है और यही वो कैफियत है जिसे इल्म नजूम में ग्रीन सिग्नल का वक्त कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि वो मामलात जो गुज़िश्ता कई हफ्तों या महीनों से सुस्त रवि का शिकार थे, अब दोबारा हरकत में आ सकते हैं और किस्मत आपके हक़ में नए दरवाज़े खोलती हुई महसूस हो सकती है। इस पूरे मंजरनामे को समझने के लिए हमें 29 जून साल 2026 के इस पसे मंज़र को भी जहन में रखना होगा जब मुश्तरी और ज़ोहरा के साथ अतारद ने एक नहायत ताकतवर पोजीशन हासिल की थी। इस मिलाप ने अतारद की मस्बत तवानाई में मज़ीद इजाफ़ा किया और अब इसके असरात बुर्ज सरतान के अफराद की ज़िंदगी में वाज़े तौर पर सामने आने लगेंगे। यही वजह है कि आने वाले चंद हफ्ते आम दिनों की तरह नहीं बल्कि ऐसे दिन साबित हो सकते हैं जिसमें आपके फ़ैसले, आपकी सोच और आपकी मेहनत पहले से कहीं ज़्यादा मौसर नताइज दे सकती है। अतारद चूँकि इल्म, ज़हानत, तजारत, गुफ्तगू, हिसाब किताब, कम्युनिकेशन और मनसूबा बंदी का नुमाइंदा सियारा समझा जाता है, इसलिए जब ये अपनी मजबूत हालत में आता है तो इंसान की ज़हनी सलाहियतों, फ़ैसला साजी, सीखने की रफ्तार और कारोबारी मामलात में गैर मामूली बेहतरी पैदा होने लगती है। इस अरसे में आपको महसूस होगा कि जिन रास्तों पर पहले रुकावटें थीं वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आसानियाँ पैदा होना शुरू होंगी और जिन दरवाज़ों पर बार बार दस्तक देने के बावजूद जो जवाब नहीं मिल रहा था वहाँ से भी मस्बत ख़बरें आ सकती हैं। अगर आप बैरून मुल्क रहते हैं या मुस्तकबिल में बैरून मुल्क जाने की मनसूबा बंदी कर रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए ख़ास अहमियत रखता है। अतारत की पोजीशन इस बात की तरफ इशारा करती है कि वीज़ा, इमिग्रेशन, ग्रीन कार्ड, सफरी दस्तावेज़ात या किसी कानूनी मामले में पेशरफ्त के इम्कानात पहले से ज़्यादा रोशन हो सकते हैं। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए दरख्वास्त दी है, किसी मुलाजमत के लिए अप्लाई किया है या किसी सरकारी मंजूरी का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस दौरान उम्मीद की एक नई किरण पैदा हो सकती है। इस तरह अगर आप बैरून मुल्क किसी कारोबार या सरमायाकारी के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दबाजी की बजाय अच्छी मनसूबाबंदी के साथ उठाया गया कदम आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अतारत की तवानाई आपकी अकल, तजज़ियाती सलाहियत और दूर अंदेशी को मजबूत बनाती है, इसलिए आप माली मामलात में पहले से बेहतर फ़ैसले करने के काबिल हो सकते हैं। कैरियर और मुलाजमत के हवाले से भी ये वक्त ख़ास अहमियत रखता है। अगर आप हस्पताल, मेडिकल, फार्मेसी, जिम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, तालीम, बैंकिंग, अकाउंटिंग या किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं जहां जहानत, गुफ्तगू और हिसाब किताब बुनियादी किरदार अदा करते हैं तो ये अरसा आपके लिए तरक्की के नए इम्कानात पैदा कर सकता है। अगर आप काफ़ी अरसे से तरक्की, तनख्वाह में इजाफे या नई मुलाजमत के मुंतज़िर हैं तो अब हालात पहले से बेहतर होते हुए महसूस हो सकते हैं। कुछ अफराद को नई ज़िम्मेदारियाँ मिल सकती हैं जबकि कुछ लोगों के लिए बेहतर इदारे में जाने का मौका पैदा हो सकता है। अगर आप अपना कारोबार करते हैं, नए गाहक, नए माहदे या पुराने रुके हुए मामलात दोबारा मुतहरिक होने के इम्कानात मौजूद हैं। इस दौरान आपके मुखालफिन या वो लोग जो आपकी राह में रुकावट बन रहे थे इनका असर कम होता हुआ महसूस हो सकता है, बशर्ते कि आप सब्र, हिकमत और मस्बत अंदाज को बरकरार रखें। इस पूरे अरसे में आपकी गुफ्तगू सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कोशिश करें कि हर बात सोच समझ कर करें क्योंकि आपके अल्फाज दूसरों पर गहरा असर डाल सकते हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, मीटिंग या कारोबारी मुज़ाकरात में शरीक होने वाले हैं तो अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। इस वक्त आपके अंदर दूसरों को कायल करने की सलाहियत में इजाफ़ा हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप बैंकिंग, अकाउंटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, टीचिंग, मीडिया या किसी ऐसे शोबे से हैं जहां बातचीत बुनियादी अहमियत रखती है तो अपने पेशा वराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएं, नए लोगों से मिलें, पुराने राब्ते दोबारा बहाल करें और अपनी साख को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें क्योंकि यही नेटवर्किंग मुस्तकबिल में बड़ी कामयाबियों का ज़रिया बन सकती है। बाज़ औक़ात एक मुख्तसर मुलाकात या एक सादा सी गुफ्तगू भी ऐसी राहें खोल देती है जिनका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। घरेलू और ख़ानदानी ताल्लुकात के हवाले से भी ये दौर अहम है। अपनी बहन, बेटी, खाला या ख़ानदान की ख़वातीन के साथ अच्छा बर्ताव रखें, इनकी इज़्ज़त करें और अगर किसी वजह से फ़ासले पैदा हो जाएं तो इन्हें ख़त्म करने की कोशिश करें। इल्म नजूम में ऐसे रिश्तों को अतारत की मस्बत तवानाई से जोड़ा जाता है, इसलिए इन ताल्लुकात में मोहब्बत, एहतराम और ताउन का रवैया आपकी ज़िंदगी में मस्बत असरात पैदा कर सकता है। याद रखें कि कामयाबी
صرف دولت یا عہدے کا نام نہیں بلکہ اچھے تعلقات بھی انسان کی سب سے بڑی دولت ہوتے ہیں۔ جہاں مادی کامیابیاں ضروری ہیں وہیں روحانی مضبوطی بھی بے حد اہم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پورے عرصے کی مثبت توانائی آپ کی زندگی میں زیادہ مؤثر انداز میں ظاہر ہو تو اپنے معمولات میں عبادات اور ذکر الہی کو ضرور شامل کریں۔ 5 اگست سال 2026 تک روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا علیموں کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ عمل ذہنی یکسوئی، علم میں برکت، درست فیصلے کرنے کی صلاحیت اور کاروباری اور پیشہ ورانہ معاملات میں آسانی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس وظیفے کو صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مدد کی امید کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ اصل کامیابی اسی کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح اگر ممکن ہو تو اپنے گھر کی چھت یا کسی محفوظ جگہ پر پرندوں کے لیے دانہ اور پانی رکھنے کی عادت اپنائیں۔ یہ خوبصورتی انسانی عمل ہے جس سے بے زبان مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے کیا گیا ہر نیک کام انسان کے دل میں نرمی، سکون اور مثبت سوچ پیدا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات، والدین کی خدمت، سچائی، دیانتداری اور دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کی شخصیت کو حقیقی معنوں میں مضبوط بناتے ہیں۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ 7 جولائی سے 5 اگست تک کا یہ عرصہ برج سرطان کے بہت سے افراد کے لیے امید، منصوبہ بندی، نئی شروعات اور بہتر فیصلوں کا وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ محنت جاری رکھیں، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھیں، جلد بازی سے بچیں، مثبت سوچ اپنائیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں تو بہت سے ایسے دروازے کھل سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے پہلے صرف خواب دیکھا تھا۔ اس لیے مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، ہر دن کو ایک نئے موقع کے طور پر دیکھیں، اپنی منزل پر نظر رکھیں، اپنی زبان کو نرم، اپنے ارادوں کو مضبوط اور اپنے عمل کو بہترین بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ جب انسان محنت، دعا اور حکمت کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہے تو کامیابی کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ پورا دور آپ کے لیے خیر، آسانیوں، ترقیوں، ذہنی سکون اور خوشخبریوں کا پیغام لے کے آئے گا، انشاءاللہ۔